अनवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को क्या करना है, निरूपण करना है। वास्तविक संख्या जो दशमलव के रूप में होती है, उस प्रकार की जो संख्याएं होती है उसका हमें क्या करना है, इसके अंदर संख्या जो रेखा है उसके ऊपर क्या करना है, उसका निरूपण करना है। तो देखो संख्या रेखा, जैसे एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं इसकी। हमें एक संख्या दे रखी है कि 2.665, इसका हमें क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर निरूपण करना है। तो देखो कैसे करते हैं। जो संख्या रेखा है वो उसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर -1 -2, इस प्रकार होती है संख्या रेखा। तो देखो 2.665 कहाँ पर होगा, 2 से बड़ा है ना और 3 से छोटा, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा, लेकिन इसके कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसका आवर्धन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसका आवर्धन करेंगे। आवर्धन करने पर, आवर्धन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप गूगल पे मैप पे आप कोई मान लो नक्शा देखते हो, तो आप क्या करते हो, उसको जब भी जूम करते हो, हम इसको क्या कर रहे हैं, जूम ही कर रहे हैं। यहाँ पर जूम करने पर क्या होगा, ये संख्याएं क्या हो जाएगी और हमें आगे इसके अंदर जो छोटी छोटी और संख्याएं वो भी हमें इसके अंदर दिखने लग जाएगी। वही काम हमें यहाँ पर करना है। जैसे हम नक्शे में देखते हैं जूम करके, वो काम हमें इसमें करना है। तो क्या कर रहे हैं अब की बार कि 2 और 3 को तो हम अंतिम में ले लिया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, ठीक है। और बीच में आपको क्या करनी है, इसके 10 बराबर भाग बनाने हैं। 10 बराबर भाग बनाने कैसे हैं, इसके लेनी है, 0 के ऊपर इसका 0 के ऊपर एक पॉइंट लगाओ और 10 के ऊपर एक पॉइंट लगाओ, लगा दिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार 10 खाने मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या है, 2 और 3, ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, इस प्रकार आ गया। अब 2 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, फिर कितना आ जाएगा, 3, और ये 3 ही है यहाँ पर। अब देखो हमें 2.6 चाहिए। सबसे पहले हम एक एक अंक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 प्राप्त की थी, इसके बाद में 2.6 को प्राप्त करते हैं। 2.6 कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये जो संख्या है 2.665, ये इससे बड़ी है 2.6 से, और 2.7 से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगी, इसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी। इसको फिर हम आगे क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे इसका आगे। कैसे, वही स्केल लेनी है और इसके ऊपर क्या कर दो आप, इस प्रकार 10 खाने बना लो। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये वाला अंक 2.6, और यहाँ क्या लिखना है, ये वाला अंक 2.7। तो देखो 2.6 के बाद में यहाँ पर एक पहला खाना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। तो 2.6, इसके बाद में क्या आएगा, 2.601, ठीक है। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.60 लिख सकते हैं। ये फिर क्या आएगा, 2.61, फिर 2.62, 2.62, यहाँ पर 2.63, 2.64, 2.65, 2.67, 8, 9 और ज़्यादा होगी क्या, फिर 3 4 5 6 नहीं लिखे ना हमने यहाँ पर। 6 के बाद में यहाँ पर 7, यहाँ 8 और यहाँ पर कितना आएगा, 2.69, इस प्रकार मिलेगी संख्याएं। तो देखो इसके अंदर हमें संख्या लेनी है अब 2.66। ये देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये संख्या इससे बड़ी है तो क्या होगी, इसके आगे होगी, और 2.67 से क्या होगी, ये छोटी होगी। तो अब की बार ये संख्या कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ होगी ये संख्या। फिर हम और क्या करेंगे, इसका और आगे आवर्धन करेंगे। तो आगे आवर्धन और करते हैं, जूम इसको और करेंगे, और पास से देखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, ये वाला अंक 2.66 और यहाँ पर 2.67। अब देखो बीच में 10 भाग है इसके, इस प्रकार। तो 2.66 के बाद में 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 2.661, फिर 2.662, 2.663,
2.664, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये 2.67 ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो अंक है ये हमें क्या करना था, इसी का निरूपण करना था। तो ये अंक हमें कहाँ मिलेगा, इस वाली स्थिति के ऊपर आकर मिल जाएगा। और ये हमें क्या करना था, इसके अंदर ज्ञात करना था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्या होती है उसका क्या कर लेते हैं, निरूपण कर लेते हैं। ये अंक हमने यहाँ लिखा है और ये वाला अंक हमने यहाँ लिख दिया। तो ये काम करना है हमें दो प्रश्नावली 1.4 के अंदर। तो प्रश्नावली का एक सवाल लेते हैं। हमें सवाल में दे रखा है, देखो कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके, पहला सवाल है प्रश्नावली का, उत्तरोत्तर आवर्धन। ये हम क्या कर रहे हैं, आवर्धन कर रहे हैं संख्याओं का, ठीक है। इस प्रकार आवर्धन करके संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है, दर्शाइए, यह सवाल है। तो देखो आवर्धन करना है हमें किसका, 3.765। तो सबसे पहले हम पूरी जो संख्या रेखा होती है उसको बनाते हैं। क्या होती है, बीच में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 -1 -2। और ये बनाओगे कैसे, हाथ से नहीं बनाना है, हमें स्केल की सहायता से बनाना है। यहाँ पर स्केल रखनी है, जो उसके ऊपर स्केल के ऊपर 0 1 2 3 4 होते हैं उनके ऊपर क्या लगाते जाने, पॉइंट लगाते जाने हैं और एक सीधी रेखा खींच लेनी है। जहाँ पॉइंट है उन्हीं के ऊपर हमें क्या लिखने हैं, ये वाले अंक लिखने हैं। अब देखो सबसे पहले ये संख्या कहाँ पर होगी, 3 और 4 के बीच में है, 3 से तो बड़ी है ना, तो ये संख्या कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। इसका हम क्या करते हैं, आवर्धन। ये जो 3 और 4 है इसका हम क्या कर रहे हैं, आगे आवर्धन कर रहे हैं। तो आवर्धन करने पर देखो कितने खाने बनाने हैं आपको, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक खाना 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बना लिए। अब देखो ये 3 तो यहाँ पर आएगा और ये 4 यहाँ है। इनके बीच में कौन सी मिलेगी, इनकी बीच वाली संख्या है, ये 3.0 है और ये 4.0। तो 3.0 के बाद 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, इसके बाद में कितना आएगा, 4 आएगा। तो आगे वाली संख्या 3.7, ठीक है। तो ये संख्या मिली और इससे बड़ी है संख्या, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगी, इसके बीच में होगी। तो हमें क्या करना है, 3.7 और 3.8 के बीच वाली जो संख्या है उनको प्राप्त करना है। तो इसका फिर आवर्धन करेंगे इस प्रकार। तो आवर्धन करेंगे इस प्रकार, कितने खाने, 10 खाने। तो अब देखो यहाँ पर कितना है, 3.7, यहाँ कितना आएगा, 3.8। फिर 3.7 को हमने यहाँ लिखा है और 3.8 को यहाँ लिखा। तो 3.7 के बाद में कितना आएगा, 3.7, फिर 0 है ना, 1, फिर 3.7 2 3.7 3 3.7 4 3.7 5 3.7 6 7 7 8 7 9, इसके बाद में कितना आएगा, 3.8 आएगा। तो अब देखो 7 के बाद में कितना लेना है, हमें 6 लेना है। तो 3.7 ये हो गया और इससे आगे मिलेगी संख्या, आगे बढ़ी है ना इससे, तो ये संख्या आगे यहीं पर होगी। तो इसका और हम क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे। ये पूरी संख्या प्राप्त नहीं हुई हमें, इसका वापस आवर्धन करेंगे। तो इस प्रकार 10 खाने फिर बनाने हमें, 10 खाने बनाए। पहले खाने के अंदर यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये वाली संख्या 3.76, अंतिम वाले में ये वाली 3.7, इसको यहाँ लिखा है, इस संख्या को यहाँ लिखा, बीच में 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 3.70 है ना, 3.761 3.762 63
4 5 6 7 3.7 8 3.7 फिर आगे ये आएगा। अब देखो इसके अंदर हमें संख्या चाहिए थी 3.765, कहाँ पर है, यहाँ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। संख्या रेखा के ऊपर इसका क्या हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, संख्याओं का निरूपण करते हैं। तो एक सवाल और है इसके अंदर, दूसरा 2 सवाल ही है इस प्रश्नावली के अंदर, तो दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। देखो दूसरे सवाल के अंदर क्या बोला है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर 4.62 को देखना है। इसको हमें क्या करना है, देखना है। तो देखो 4.62 का क्या मतलब हुआ, 2 6 2 6 2 6 2 6, इस प्रकार चलता जाएगा आगे। हमें 4 दशमलव स्थान तक, यानी हमें 1 2 3 4 यहीं तक ही क्या करना है, इसका आवर्धन करके देखना है। ठीक है, हमें यहीं तक इसका क्या करना, आवर्धन करना है। तो कैसे करेंगे, यही तरीका है। सबसे पहले 4 कहाँ पर होगा उसको देखो, तो यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार होगा। तो ये कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बीच में 10 लाइनें खींचेंगे इस प्रकार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4 यहाँ आएगा और ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा इस प्रकार। ये 4 को यहाँ लिखा, 5 को यहाँ लिख दिया। अब 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 6 7 8 9 फिर 5 आएगा। अब ये 4.26 है, यानी 2 और 4.3 इसके बीच में होगा कहीं। इसका हमें क्या करना है, फिर आवर्धन करना है इस प्रकार। तो आवर्धन करेंगे तो यहाँ पर तो कितना लिखेंगे, 4.2 लिखेंगे, तो अंत में कितना लिखेंगे, 4.3, और बीच में कितने खाने होंगे इसके, 10। ये 10 खाने होंगे। तो अब क्या आएगा, 4.20 है तो 4.21 4.22 4.23 फिर 2 4 4.2 5 2 6 2 7 4.2 8 4.29 ये मिलेगा। अब देखो 4.26 है, तो 2 6 कहाँ पर, वो देखो 4.26 ये है। इसके आगे मिलेगी संख्या, फिर हमें इसका क्या करना है, फिर आवर्धन करना है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, बाकी सवालों की तरह इसमें भी क्या करना है, 4 अंकों तक हमें क्या प्राप्त करना है, 4.2626 इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर प्राप्त करना है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको आगे प्राप्त कर लेंगे।